हम जिनवरे अर्थ अर्थ है नाश भक्ति कपल ज्ञान कर लो। एक को गुरु को धर्म को शांति को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। चलो ओम नमः सिद्धम को मंगलाचरण चलेगा। ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए सिद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सत्वर धारण कर्मलाचार्य आज की जय हो, जय हो। इससे प्रारंभ हो रहा है कि अर्थ क्या है। देखो, बिल्कुल पहली भूमिका से प्रारंभ कर रहा है। पहली क्लास में जिसने आज तक अर्थ नाम भी न सुना हो उसकी क्लास। और यहाँ से जो अर्थ का स्वभाव उठना प्रारंभ होगा, आज कल और परसों दो या तीन दिन में वो अर्क क्या कहते हैं इस बात को आप समझ पाओ, इस बात को आप अनुभव में ले पाओ। उसके बाद 36 अर्थ की चर्चा प्रारंभ हुई। तो प्रथम विषय है अर्क। अर्क क्या है भैया? अर्क किसे कहते हैं? इस श्लोक में जो भी जीव अंधकार में डूबा हुआ, इस श्लोक में जो भी जीव अज्ञान में डूबा हुआ है, वह जीव उसको एक प्रकाश को प्राप्त करने की चाहना का नाम। आपको ये अपने अनुभव में देखना पड़ेगा भैया। आप एकाग्रता से जरा उपयोग को स्थिर करें। इस त्रिभुवन में जितने भी जीव हैं, इस त्रिभुवन में, इस त्रिलोक में जितने भी जीव हैं, वे सब अंधकार के, अज्ञान के अंधकार के कारण से दबे हुए हैं। अज्ञान के अंधकार के कारण उनके अंतर का प्रकाशवान जो शक्ति स्वरूप है वो उज्जवल नहीं हो रहा। तो इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो प्रकाश करना चाहे। इस त्रिलोक में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने शाश्वत सुख करना चाहे। इस त्रिलोक में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने प्रकाशवान चेतन स्वभाव से अछूता हो। कोई भी नहीं है। सबके अंतर में उनका अर्क विद्यमान है। सब जीवों के अंतर में उनका प्रकाशवान स्वभाव विद्यमान है। लेकिन भैया, जीव इस संसार के इंद्रिय विषयों में रच के, तो ज्ञान मिथ्यात आदि भाव में रच के, पर पदार्थ पर ज्ञेय को जानने की हवस में, पर पर्याय परिणमन को ग्रहण करने की आकुलता में शुद्ध अर्क को भूल गया। अर्थात अर्क में स्वभाव होते हुए भी, प्रकाश में स्वभाव होते हुए भी अंधकार में डूब गया है। ये अंधकार में डूब गया है। अर्थात
अर्थात जो उसे इंद्रिय गोचर जो ज्ञान है, इंद्रिय गोचर जो अज्ञान से उसे पर पर्याय रूप विषय जानने में आ रहा है, इंद्रिय गोचर अज्ञान से उसे जो रूपी पदार्थों का परिणमन दिखाई दे रहा है, पुद्गल रूपी पदार्थों का जो संयोग दिखाई दे रहा है, भैया उस जीव को वो पुद्गल रूपी पदार्थों का जो आवरण रूप क्षयोपम ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, इंद्रिय विषयों को गमने का जो उसका स्वभाव है, ये जीव उसी को अर्क मान के, उस अज्ञान को ही इष्ट मान के, उस अज्ञान को ही प्रयोजनी मान के, उस अज्ञान को ही सार मान के, सार बस यही जीवन का सार, इस पुद्गल को, इन पुद्गल परिणामों को, इन अज्ञान को ही अपने जीवन का सार मान के इस अज्ञान अंधकार में ही डूबा हुआ है। तो बुद्धि से, मन की इच्छाओं से, कामनाओं से, इन सारी अज्ञान में परिणति से ये अज्ञान में, अंधकार में डूबे हुए जीव को अपने अंतर में, अपने हृदय में प्रकाश की इच्छा का नाम है। अच्छे से सुनो अब इस बात। इस अज्ञान के अंधकार में, मोह के अंधकार में डूबे हुए इस जीव को, संसार के आवरण में डूबे हुए जीव को अपने अंतर में अपने प्रकाश को प्राप्त करने की जो इच्छा है, अपने केवल ज्ञान में, स्वभाव में, ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करने की जो इच्छा है, अपने ऊर्ध्व स्वभाव को जानने की जो इच्छा है, उस इच्छा का नाम अर्थ, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो प्रक्रिया है, उसको ग्रहण करने का जो भाव है, उसका नाम अर्थ है भैया। इच्छा का नाम अर्थ, ग्रहण करने की भावना का नाम अर्थ। ये क्यों? अरे भैया देखो, जब तक इस जीव को उस प्रकाश को प्राप्त करने की इच्छा नहीं हुई, जब तक इस जीव को उस प्रकाश को उपलब्ध करने की भावना नहीं हुई, तब तक वो प्रकाश होते हुए भी, वो केवल ज्ञान की ज्योति होते हुए भी, वो अर्थ होते हुए भी इस जीव के पास उपलब्ध नहीं होने वाला। और उसको उपलब्ध करने के लिए इस जीव को कोई बाहरी प्रयत्न नहीं करना, कोई सांसारिक उपद्रव नहीं करना, किसी पर पुद्गल का आश्रय नहीं लेना। उस अर्थ को उत्पन्न करने के लिए इस जीव को मात्र 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 उस अर्कवान प्रकाशवान सत्ता के प्रति इच्छा या उपचाय, सिर्फ रुचि को ही उत्पन्न करना है मात्र। तो भैया क्या कहना चाह रहा है आप अर्क की परिभाषा क्या दे रहा हो? पहली परिभाषा अर्क। सर्वप्रथम अर्क की पहली परिभाषा क्या है भैया? सर्वप्रथम अर्क की पहली परिभाषा है भैया, अपने स्वभाव को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसका नाम अर्क। मानोगे? लोग अर्क के नाम पे प्रकाश को ढूंढते हैं, लोग अर्क के नाम पे उजाले को ढूंढते हैं, लोग अर्क के नाम पे ना जाने कौन कौन से उपद्रव करते हैं। लेकिन भैया अपनी प्रकाशवान सत्ता को मात्र देखने की जो इच्छा है, अपनी प्रकाशवान सत्ता को गमने का जो भाव है, अपने प्रकाशवान सत्ता को ग्रहण करने की जो भाव अनुभूति है, इसका नाम है अर्क। मानोगे? ये अर्क को इतना सरल कर देंगे, इतना सरल कर देंगे कि आप कोर्ट पे बैठ के अर्क दिखेगा, गारंटी दे रहा है, नींद में भी अर्क दिखेगा।
लेकिन यदि आप उपयोग लगाकर जुड़ जाओ, 3 दिन में इतना अर्थ सरल कर देंगे, इतना सरल अर्थ कर देंगे, इतना सरल अर्थ को इतना सरल कर देंगे कि आपको उठते बैठते सोते जागते अर्थ दिखेगा। आप अर्थ रूप ही महसूस करोगे अपने। अर्थ की अनुभूति कैसे होती है, यानी साधक हर समय अर्थ में कैसे रहता है, यानी साधक अर्थ में किस प्रकार डूबा हुआ है। सारे विषय इतने सरल, इतने सरल, इतने सरल, जिन्हें आप खुद अपने अनुभव से देखोगे कि वास्तविकता में यही साधना है। बस अर्थ प्रकाश, वही अब पहली परिभाषा। आपको स्वीकार है या नहीं अंतर्हृदय के लिए, यह बताओ। कि मात्र इस अंधकार में, अज्ञान में डूबे हुए जीव को, मोह राग की तंद्रा में खोए हुए जीव को मात्र अपने स्वभाव को उपलब्ध करने की भावना जो उत्पन्न हो रही, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को प्राप्त करने का जो उत्साह आ रहा है, अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को पाने की जो अंतर से उत्कंठता या इच्छा हो रही है, उस इच्छा का नाम ही प्रकाश है। क्योंकि वो इच्छा इसके अज्ञान में, मन में, वो इच्छा इसकी अज्ञान में, बुद्धि में, वो इच्छा इसके अनादि काल के परिभ्रमण में अंतराय डाल के और वही प्रकाश करने वाली है, इस भाव की ओर वहीं इसे ऊपर की ओर उछालने वाली है, अपने गायक की ओर जाने की रास्ता बनाने वाला है। वो इच्छा है अपने गायक को ग्रहण करने के लिए, जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला है, वो इच्छा है। इसलिए पहला प्रकाश तो इस जीव के अंतर में वो जो तत्व को ग्रहण करने की भावना है, जो तत्व को ग्रहण करने की रुचि है, तत्व को ग्रहण करने का उत्साह है, पहला अर्थ तो इसके जीवन में वो ही प्रकट। यदि वो प्रकट ना हो, ये जीव कभी ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकता। तो ये पहला प्रकाश तो जयवंत है, एक अनुभव से सिद्ध है। पहली ज्योति तो प्रकट है रुचि के रूप में, उपछाय के रूप में, आत्म स्वभाव की स्वीकारता के रूप में, अज्ञान अंधकार से ऊपर उठने रूप जो अपना चैतन्य स्वभाव है, उसकी ओर जो गमन करने का जो भाव है, उसकी जो ओर उठने का जो उत्साह है, इसका नाम ही अर्थ। पर ये अर्थ ना दृष्टते तद नर्क, ये अर्थ आपके अंदर नहीं है, यदि ये अर्थ किसी भव्य जीव के हृदय में उत्पन्न नहीं है, यदि ये अर्थ, ये उपछाय यदि किसी भव्य जीव के अंतर में नहीं है, यदि ऐसी भावना किसी अंतर जीव के अंतर में नहीं है, ऐसा सम्यक प्रसाद किसी भव्य जीव के अंतर में नहीं है, तो ऐसे अर्थ को ना दृष्टते तद नर्क, वही जीव नर्क गति में गमन। इस अर्थ स्वभाव पे आवरण डालता है तो थावर गति में जाता, इस अर्थ स्वभाव को नहीं देखता तो अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। तो यदि ये उपछाय है उसके अंदर में, ये अनुमोदना है उसके अंतर में, इस प्रकार से अपने स्वभाव का सहकार करने की भावना है उसके अंतर में, भैया ऐसे स्वभाव को सहकार करने की भावना यदि उसके अंतर में है, तो वह भव्य जीव प्रकाशवान अर्घ सत्ता से संयुक्त है। उसके अंतर में अर्घ का प्रकाश हो रहा है अभी इस समय। आत्मा पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हृदय में से अर्घ का प्रकाश है क्यों नहीं हुआ? आपके अंतर में ऐसे अर्घ स्वभाव का प्रकाशवान हो रहा है, प्रकाश हो रहा है नहीं हो रहा? अंतर आत्मा में ऐसे अर्घ की ज्योति जल रही है नहीं चल रही? दीदी खाली तो नहीं हो अर्घ से? हाँ बताओ। यदि भव्य आत्मा ऐसा यदि इच्छा रूप प्रकाश, ऐसा उत्साह रूप यदि प्रकाश, अंतर स्वभाव को पाने की इच्छा रूप, आत्म ज्योति को प्रकट करने की भावना रूप यदि ऐसा उपछाय आपके अंतर में उत्पन्न नहीं होता, ऐसा प्रकाश आपके अंतर में उत्पन्न नहीं होता, तो आप उस प्रकाशवान सत्ता के होते हुए भी उससे भिन्न हो। आज तो पहला बहुमान ये करो भव्य आत्मा, आज तो पहला रोमांच यहाँ लेके आओ कि आपके हृदय में वो प्रकाश हो चुका है। तो जो वो प्रकाश आपके हृदय में हुआ है, उस प्रकाश को अर्घवान कहते हैं, उसी को अर्घ कहते हैं। और वो अर्घी प्रकाश है, ना लाल प्रकाश है, ना सफेद प्रकाश है, ना काला प्रकाश है, ना पीला प्रकाश है। प्रकाश वो है जो आपको जिन स्वभाव में रमने की जो इच्छा आ रही है ना, उसका नाम।
जिन स्वभाव में आचरण करने की जो इच्छा आ रही है ना, जिन स्वभाव को पाने का जो रुचि का भाव आपके अंदर में आ रहा है, जिन स्वभाव को पाने की जो मस्ती आपके अंदर में पनप रही है, जिन स्वभाव में चरण करने का जो भाव आपके अंदर में उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम ही एकमात्र प्रकाश है। इसके अलावा त्रिलोक में कोई दूसरा प्रकाश स्वीकार करो कि मेरे गायक चेतन सूर्य के अलावा कोई दूसरा प्रकाश इस त्रिलोक में नहीं है। और उस प्रकाश की ओर जाने के लिए जो भाव उत्पन्न हो, बस वही प्रकाश है। उस तत्व को पाने का उत्साह जहां हो, बस वही प्रकाश है। उस तत्व में रमण करने की भावना जहां हो, बस वही प्रकाश है। वो तत्व दृष्टिगोचर जहां हो, बस वही प्रकाश है। वो तत्व मात्र जानते में जहां आए, बस वही प्रकाश है। इसके अलावा कहीं दूसरा कोई प्रकाश भैया देखो, इस त्रिलोक में सभी सार खोजते हैं कि सार मिल जाए, लेकिन बेचारे अज्ञानी जीव सार इंद्रिय विषयों में खोज रहे हैं, धन में खोज रहे हैं, पुत्र परिवार में खोज रहे हैं, बुद्धि की जानकारी में खोज रहे हैं। लेकिन भैया जो सम्यक जीव, जो ज्ञानी जीव सार तत्व शुद्धात्मा है, खोजते 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 जो अज्ञानी जीव इस संसार में घूमते 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 ये खोज लेता है कि इस त्रिलोक में, इस त्रिभुवन में सार मेरा शुद्धात्मा है, इस त्रिलोक में सार मेरा चेतन भगवान आत्मा है, इस त्रिलोक में सार मेरी गायक ज्योति भगवान आत्मा है। जो जीव अपने ध्रुव स्वभाव को सार रूप ग्रहण कर लेता है कि इस संसार में, इस आसरण, इस अशक्तभूत, इस काल्पनिक संसार में सार तत्व मेरा भगवान आत्मा है। जो भव्य जीव इस सार को ग्रहण कर लेता है, उसके अंतर अर्क है। जो शुद्धात्मा ही सार है, तो इस सार को अर्क रूप में, सार रूप में ग्रहण कर लेता है। सब प्रपंचों को, माया को, सब जानकारी को, सारे बौद्धिक विषयों को, क्रियाओं को, शुभ परिणमन को, अशुभ परिणमन को जो एकमात्र ताक पे रख के एकमात्र इस सार को ग्रहण कर ले, वो सारभूत तो निज चेतना है, सारभूत तो निज शुद्धात्म प्रभु है। जो इस अभिप्राय को ग्रहण कर लेते हैं, जो इस अभिप्राय को अपने अंतर में पी जाते हैं, या उनके अंतर में अर्क तो भगवान नहीं आ, ये चर्चा बंद कर देंगे। हम तुम्हें प्रकाश दिखा रहे हैं, आंखें बंद करके, आंखें फोड़ के बैठे हुए हो, अंतर में प्रकाश हो रहा है, अंतर में अर्क जन्म ले चुका है, अंतर में अर्क अपनी अर्क में ज्योति में उज्जवल हो रहा है, अंतर में सार प्रकट हो गया है। लेकिन तुम सार को ही खोज रहे हो, तुम उस सार को ही ढूंढने में लगे हो, तुम उस प्रकाश की खोज करने में लगे हो जो प्रकट हो चुका है, जो प्रकट सत्तावान है, जो प्रकट अपनी ऊर्जा में स्वयं स्वयं सुशोभित हो रहा है, जो तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है, जो तुम्हारे अंतर में स्वयं तुम ग्रहण कर चुके हो, उसका ही नाम अर्क है। जय हो मेरे अर्क स्वभाव, जय हो जय हो। अर्क का दूसरा नाम है सार, अर्क की दूसरी परिभाषा। इस त्रिलोक में सारभूत मात्र अपने शुद्धात्मा को जो सारभूत जानता है, प्रयोजनभूत जानता है, तत्व को मात्र जो प्रयोजनभूत जानता है, तत्व को मात्र जो ग्रहण करने वाला जानता है, इस लोक में, इस पूरे क्षणभंगुर नाशवान संसार में, इस पूरे अचेतन में, पुद्गल परिणमन के बीच में एकमात्र सार तत्व अपना गायक, उसके अंतर में अर्क है। देखो भैया, अर्क की दो दो बातें आ गई। एक जो प्रकाश को खोज रहा है, जिसके अंदर अपने प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करने की भावना है, जो अंधकार से निकल के ज्ञान में, केवल ज्ञान प्रकाश में जाना चाहता है, उसके अंदर अर्क।
जो त्रिलोक में सारूप अपनी शुद्धात्म चेतना को जानता है, जो त्रिलोक में सारभूत अपने गायक स्वभाव को ग्रहण करने के लिए तैयार है, जानता है सब तत्वों में सार अपना शुद्धात्म तत्व श्रेष्ठ है, अपना शुद्धात्म तत्व इष्ट है, अपना शुद्धात्म तत्व प्रयोजनी है, अपना शुद्धात्म तत्व ही रमने योग्य है, अपना शुद्धात्म तत्व ही जमने योग्य है, अपना शुद्धात्म तत्व ही मात्र ग्रहण करने योग्य है। जिसके अंतर में ऐसा पुरुषार्थ उछलता है, जिसके अंतर में ऐसी शक्ति उछलती है, उसके अंतर में प्रकाश है, अर्घ है। जय हो। अर्घ से हाँ स्वाति दीदी, आपको बहुत जिज्ञासा है प्रकाश की, आप तो पीजास हो। यदि उसके अंदर में उछाल आता है, उसके अंदर में शोर आता है, तो उसके अंदर अर्घ है और जयवंत हो रहा है। वो इस प्रकाश से सुशोभित है, तो उसका आत्मा इस प्रकाश से संपूर्ण है। ये प्रकाश का नाम अर्घ है, इसे कहते हैं अर्घ। अरे भगवान जो अपनी भगवत सत्ता को ग्रहण करने की पात्रता रखता, जो अपने जितेंद्रीय जिन स्वभाव को जीतने की पात्रता रखता हो, जो अपने जिन स्वभाव को, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव को उपलब्ध करने का सामर्थ्य अपने अंतर में रखता हो, या वो उत्पन्न होने वाला वो ज्ञान, वो अंतर का सच्चा विवेक, वो ही तो आपका अर्घ है, जो एक सत्य दिखाता है मात्र बस। क्या कि शुद्धात्मा ही सार, शुद्धता ही सार है बस। इस पूरे जगत के प्रपंच में, इन पूरी सुख क्रियाओं के प्रपंच में, इस पूरे अज्ञान अंधकार के बीच में एकमात्र अपना शुद्धात्मा ही मात्र सार है। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी सार। यदि ऐसी सत्य की सत्यता आपके अंतर में प्रकट होती है, आपके अंतर में अर्थ है आपके अंतर में अर्थ। अब ढूंढोगे तो नहीं, जय हो। अब किसी से मांगोगे तो नहीं, अब किसी से कहोगे तो नहीं कि अर्थ नहीं मिला। अरे जिन्हों अंतर आत्मा का जन्म होना, शुद्धात्म अनुभूति होना अर्थ है। जिन स्वभाव का अनुभव होना अर्थ है, या जहां भी शुद्ध चेतना का प्रकाश, शुद्ध चेतना का प्रकाश से अर्थ जहां भी शुद्ध आत्मा की प्रियता दिखाई दे, जिन रंज, जिन रमण, जिन प्रियो, जिन इष्टि, जिन दीप्ति, जिन ज्ञान, जिन विज्ञान, जहां भी भेद ज्ञान की कला दिखाई दे, जिन स्वभाव के प्रति रोमांच दिखाई दे, जिन स्वभाव के प्रति उत्साह दिखाई दे, जिन स्वभाव में रमणता की उत्कंठा दिखाई दे, वहां उत्पन्न अर्थ, वहां हर एक स्थान पे, वहां हर एक भावना में, वहां हर एक ज्योति में अपना अर्थ ही शोभायमान है। वहां ज्ञान प्रकाश ही शोभायमान है, वहां अन्य कोई दूसरा नहीं है। जिन रमण, जिन दृष्टि, जिन प्रियो, जिन रंज, जिन आनंद, हो जिन विज्ञान, जिन ज्ञान, जितना भी जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया, ये जितने भी राग आदि विकारी भाव को जीतने वाली शक्ति है, जितने भी राग आदि विकारी भाव के ऊपर उठने वाला ऊर्ध्व भाव है, इसके उसके प्रति उत्पन्न होने वाला प्रत्येक भाव वो ज्ञान भाव है। तो जो भी ज्ञान भाव है वो स्वयं स्वस्कंद अर्घ है। अब बताओ भैया, तुम्हारे अंतर में अर्घ है? कितना सारा अर्घ है, कितना सारा प्रकाश भरा हुआ है चेतना, तुम कितने सारे प्रकाश से भरे हुए हो। जिन स्वभाव के प्रति इष्टता, जिन स्वभाव के प्रति श्रेष्ठता, जिन स्वभाव के प्रति उत्साह है, ये सब अर्घ है। अर्घ स्वीकार करते हो? जरूरी दीदी
स्वीकार करते हो? जी भैया। 100 पक्का? अब प्रकाश ढूंढोगे तो नहीं? नहीं जो नहीं जिन भैया, स्वभाव अभी के नहीं। प्रति उत्साह है, जिन स्वभाव के प्रति रोमांच है नवनीता जी, जो ज्ञान स्वभाव के प्रति अपना उत्साह है, उसका नाम ही अर्क है। आप जय हो स्वीकार तो भैया, करो चेतन स्वीकार आत्मा। है, स्वीकार है। आप इस सत्य को स्वीकार तो करो, आप इस सत्य की अनुमोदना तो करो। जितना भी अर्क स्वभाव का प्रकाश है, जितना भी ध्रुव स्वभाव का प्रकाश है, वो सब कुछ अर्क है। और यदि अर्क नहीं होगा, यदि प्रकाश नहीं होगा, आपके अंतर में चेतना का प्रकाश नहीं होगा, तो उस प्रकाश की विराटता का फल तो निगोद है। आप निगोदिया नहीं हो जाओगे। यदि आप कहते हो भैया हमें प्रकाश नहीं है, हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता, हम प्रकाश को नहीं जानते, हम प्रकाश की शक्ति से अबोध हैं, यदि आप प्रकाश को ना जानने की बात का दावा करते हो, फिर आप तो निगोदिया जीव हो जाओगे। क्योंकि जो जीव अर्क के प्रकाश से विहीन है, वही जीव तो निगोद गति में इतर निगोद में जाके वास कर रहा है। चेतन आत्मा चेतो, अर्क की पहचान करो। अर्क स्वयं का सदर्थ है, स्वयं के शुद्ध अर्थ का प्रकट होना ही अर्क है। स्वीकार करो अंतरात्मा से भगवान। स्वयं के प्रयोजनीभूत अर्थ का, स्वयं के प्रयोजनभूत ज्ञायक स्वभाव का अंतर में रोमांच उठने का नाम ही अर्क है। इसके अलावा इस लोक में और कोई सा दूसरा अर्क स्वीकार? ऐसा पहले ही दिन है भगवान। अर्क की महिमा का, अर्क की महिमा की वर्षा होने वाली है, समझ लो 50 बरस। तुमने आनंद की वर्षा सुनी होगी, ज्ञान की वर्षा सुनी होगी, लेकिन प्रकाश की वर्षा सुनोगे? प्रकाश वर्षेगा, प्रकाश, प्रकाश की बारिश, उसी बारिश में आपको ज्ञान मिलेगा, उसी बारिश में आपको आनंद मिलेगा, उसी बारिश में आपको अनंत सुख मिलेगा। या प्रकाश, प्रकाश अर्थात क्या? जिन रमण अर्थात प्रकाश, जिन रंज अर्थात प्रकाश, जिन उक्त मतलब प्रकाश, जिन वयन मतलब प्रकाश, जिन रंज मतलब प्रकाश, जिन आनंद मतलब प्रकाश, जिन प्रियो मतलब प्रकाश। जहां स्वभाव है वहां प्रकाश, जहां जय हो, 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 जय हो। जहाँ जहाँ अर्थ उत्पन्न वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ अर्थ उत्पन्न वहाँ वहाँ स्वभाव, जहाँ जहाँ अर्थ उत्पन्न तहे तहे भाव। एक क्षण के लिए भी जहाँ भी अर्थ है वहाँ भाव है, शुद्ध स्वभाव। भैया जहाँ भी दृष्टि दृष्टि में अर्थ है, दृष्टि दृष्टि में अर्थ है, अवकाश दृष्टि में अर्क है, अनमोल दृष्टि में अर्क है, सहकार दृष्टि में अर्क है, रंज में अर्क है, रमण में अर्क है, तो इन प्रियो में अर्क है। अरे भगवान, जहां भी स्वभाव की इष्टता है वहां अर्क है, जहां भी स्वभाव से प्रेम है, जहां भी स्वभाव से वात्सल्य है वहां अर्क है, जहां भी स्वभाव है वहां उत्पन्न अर्क। जहां भी आत्म चेतन में तत्व से, दर्शन ज्ञान के रोमांच से प्रियता है वहां उत्पन्न अर्क। जहां भी ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अंतर से प्रियता उत्पन्न हो रही है, ए जुदा उद्गल जुदा का जहां बोध है वहां उत्पन्न अर्क। भगवान सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में मात्र अर्क है, इसके अलावा कोई दूसरा
नहीं। जय हो। चलने में अर्थ, उठने में अर्थ है, बैठने में अर्थ है, सोने में अर्थ है, जागने में अर्थ है, रे भोजन करने में अर्थ है। जहां भी आत्म स्वभाव की सुरति है वहां अर्थ उत्पन्न स्वभाव। जय हो। जय हो। जय हो जय हो अर्क की स्वभाव की जय हो। भाव की जय हो। जय जय हो हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो। जहां भी जहां भी जहां भी जहां भी प्रकाश प्रकट है, जहां भी गायक की शुद्ध चेतन में मस्ती, अस्थि की मस्ती, जहां भी अस्तित्व का नाद है, ध्रुव अस्तित्व, जहां भी ध्रुव अस्तित्व की प्रकटता है, ध्रुव ज्ञान विज्ञान, जहां ध्रुव ज्ञान विज्ञान है वहां अंग दियंग है, सर्वांग है, वहां सर्वांग सर्वात्म प्रदेशों में उत्पन्न ज्योति है, वहां सर्वांग आत्म प्रदेशों में मात्र प्रकाश है। प्रकाश आत्मा का अपना ही स्वरूप है चेतन। प्रकाश ज्ञान आत्मा का अपना ही रूप है, सर्वांग ज्योति स्वरूप। जहां भी अपने आत्म सत्ता का सहकार है, अनंत गुणों की वर्तना है, वहां उत्पन्न अर्थ। जहां भी अपने ध्रुव की प्रकाशमान ज्योति जल रही चेतन आत्मा, वहां उत्पन्न अर्थ। अब बताओ तुम कितने प्रकाशवान हो, तुम कितने ज्योतिर्मान हो, तुम कितने अद्भुत प्रकाश से प्रकाशवान हो रहे हो आत्मान। एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी तुमसे तुम्हारे प्रकाश का भ्रय नहीं है। अनमोदो अनमोदो अनमोदो, इस अनमोदना का नाम प्रकाश है। ओए ज्ञान उत्पन्न, इस अनमोदना का नाम प्रकाश, इस अनमोदना का नाम प्रकाश है। तुम सर्वांगे ज्योति स्वरूप हो चेतन, तुम सर्वांगे प्रकाश हो, तुम सर्वांगे आनंद हो, तुम सर्वांगे ज्योति रूप हो। जहां भी ऐसी अनंत ज्योति खिल रही है उसका नाम अर्क, सुअर्क, अर्क, सुअर्क, सुअर्क, सुअर्क। अरे जहां भी स्वयं का रूप झलकता है, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद कंद हूँ, गायक कमल चैतन्य पिंड परमात्मा हूँ, वहां उत्पन्न अर्थ, वहां प्रकाश है। अब बताओ आत्मन तुम कितने प्रकाशवान हो। कैसे अंधकार में मान रहे थे अपने आप को, अज्ञान में मान रहे थे, लेकिन मुझे तो सर्वांग ज्योति स्वरूप, मुझे तो वो केवल ज्ञान में स्वभाव दिख रहा है। इस सर्वज्ञ परमात्मा का केवल ज्ञान में स्वभाव ज्योतिर्मान हो रहा है, वैसे ही मुझे अपने सर्वांग प्रदेशों में रुचि का प्रकाश, ज्ञान ज्योति का प्रकाश, अपने स्वभाव के उत्साह का प्रकाश, अपने वीतराग पद को ग्रहण करने का प्रकाश, अपनी आत्मशक्ति को जानने का प्रकाश, अपने अर्थ स्वभाव को ग्रहण करना
करने का प्रकाश, अपने तत्व को सारभूत ग्रहण करने का प्रकाश, अपने तत्व की रुचि का प्रकाश, अपने तत्व के उत्साह उत्साह आनंद मैं कहने में असमर्थ हूँ। मेरे सर्वात्म प्रदेशों में, मेरे उपयोग में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि जिसे मैं सबको में समेटने में असमर्थ हूँ। ऐसा अर्थ उत्पन्न ध्रुव, इतना अनंत प्रकाश में इस समय में ज्योतिर्मान हो रहा हूँ, इस समय में प्रकाशमान हो रहा हूँ, इस समय में ऊर्ध हूं मैं, इस समय इस काल में ऐसा अर्घ उत्पन्न था। अब तो मान लो चेतन, अब तो स्वीकार कर लो, सर्वांगे ज्योति स्वरूप, सर्वांगे प्रकाश में, सर्वांगे अर्घ सुअर्घ में मेरा मात्र रूप ही अर्घ, 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 मेरा रूप ही अर्घ है, इसके अलावा मेरा कोई रूप नहीं, ये मात्र प्रकाश। आप कहो किसको नहीं दिखता, आप कहो कौन नहीं जानता इस प्रकाश को, आप कहो किसे अनुभव नहीं होता ये प्रकाश, आप कहो किसके अंदर इच्छाएं नहीं है इस प्रकाश का, आप कहो कौन के कौन परिचित नहीं है इस प्रकाश से, अब कहो, अब बोलो भगवान, अब बोलो कि कौन इस प्रकाश से विहीन है। अरे जो अर्क ना दृष्टते, जो इस प्रकाश को नहीं जानता वो नर्क में गमन करता है, जो स्त्रीअर्थ में स्वभाव के प्रकाश को नहीं जानता, स्त्रीअर्थ आवरण, वो स्थावर गति में जन्म। लेकिन चेतन जो इस नियमकार में, स्वयंकार में और शुद्धात्म अनुभव रूप ओंकार में अपनी इस परम ज्योति को जानता है, जानू उत्पन्न ज्ञाता, जो जानता है इस ज्योति को, जो मानता है इस ज्योति को, जो पहचानता है इस शुद्ध स्वभाव को, उसके अंतर उत्पन्न अर्क, उसके अंतर में ये अर्क प्रकाशवान है, उसके अंतर में यह अर्क सुशोभित है। भैया ये बताओ कौन कौन अनुमोदना कर रहा है सर? जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं सबके लिए म्यूट खोलने की छूट। कौन कौन अनुमोदना कर रहा है? हमारे अंदर जय हो, जय हो, जय हो। मेरी अंतर चेतना में वो प्रकाशवान गायक सूर ऊर्ध्वमुखी हो रहा है। भैया जिन इच्छन्तु प्रकाश है, जिन वचनों की प्राप्त करने की इच्छा होना प्रकाश है, जो अनंत अंधकार को विध्वंस करने वाला, जिन उपतंतु, जिन भगवान के वचनों को कहना प्रकाश है, जो अनंत कर्मों को क्षय करने वाला, जिन वयन, जिन भगवान के वचनों को हृदय में धारण करना प्रकाश है, जो अज्ञान को समूल जड़मूल से उखाड़ के फेंकने वाला, या जिन प्रियो, अरे सुनते सुनते इसे जिन स्वभाव के प्रति प्रियता कहा जाना, पूरी हो जाना, थोड़ी देर में हो जाना, रोम रोम का नाचने लगना, मयूर बन के हवा में पंख लगा के उड़ने लगना, उसका नाम अर्क है। खिलखिलाने का नाम प्रकाश है, कमल बत्ती की तरह प्रसन्न हो जाने का नाम प्रकाश है। या किसी चीज ने काटा वो साला, ऐसे अनंत स्वभाव को, अपने स्वभाव को उपलब्ध करने नाम प्रकाश है। यह सर्वात्म, तुम्हारे सर्वात्म प्रदेशों में यह प्रकाश
में वो प्रकाश जन्म लेता है, वो इस भवोदरी संसार का क्षण में छह करके इस सहानुभूति में वीतराग पद में स्थिर हो जाता है। ये प्रकाश तीनों लोगों की वो चैतन्य ज्योति है। ये प्रकाश तीनों लोगों का अनंत वो वैभव है कि केवल ज्ञान सम अनंत गुणवान अपने वीतराग पद को सुशोभित करने वाला है। ये अनंत केवल ज्ञान का नाम प्रकाश है, चेतना। हाँ, अनंत ज्ञान विज्ञान का नाम प्रकाश। प्रकाश ही है चेतन। ये अर्क ही है जो सर्व समर्थ है, समर्थ। अब तो अंतर से स्वीकार करो कि मैं अर्कमान हूं, मैं अर्कमान ज्योति हूं, मात अर्कमान। पी जाओ इस परम आनंद को, पी जाओ इस परम अनंत चतुष्टय को, पी जाओ इस अनंत सर्वांग में उछलते हुए सुख के झरने को। रसास्वादन कर लो इस गायक अमृत रसपान का। ये वो अनंत ज्योति का रसपान है चेतन। ये उस प्रकाश की वर्षा है, उस प्रकाश की वर्षा जिनके सर्वांग में होती है तो सदैव आनंद में स्थिर रहती। ये वो परम प्रकाश है चेतन, जिनके हृदय कमल में प्रकाश खिलता है, जिनके हृदय कमल में प्रकाश उत्पन्न होता है, या वे सब अर्घ है। वे शरीर नहीं है भगवान। तुम्हें लगता है कि तुम शरीर के बीच में परिणमित हो रहा है, तुम्हें लगता है कि मन वचन काय के बीच में तुम परिणमित हो रहे हो, लेकिन ये अज्ञान भ्रांति है। ये तुम्हारा परिणमन नहीं है। जिसके अंतर में ऐसी गायक की इष्टता उत्पन्न हो जाती है, वो प्रकाश रूप परिणमित होता है, अर्घ रूप परिणमित। उसका उपयोग जानू ज्ञान, उसका अंतर हृदय अपने आत्मपद में, अपने विंद स्वभाव में परिणमित होता है। वो उपयोग अपने चैतन्य प्रकाश अर्क भूम में परिणमित होता है। वो उपयोग अपनी विंद विज्ञान में स्वभाव की इष्टता में परिणमित होता है। एक ज्ञान तत्व रुचि ज्ञान विज्ञान के उल्लास और अपनी आत्मशक्ति के बहुमान में परिणमित होता है। अर्क तो अर्क में परिणमित होता है चेतन। एक बार जिन्हें ये अर्क उत्पन्न हुआ, वो साधक, वो प्रकाश हमेशा प्रकाश रूप परिणमित, वो प्रकाश सदा ज्योति रूप परिणमित होता है, वो प्रकाश सदा आनंद रूप परिणमित होता है। ये चेतन सर्वांग में सर्व ज्योति स्वरूप। देखो तो एक बार, तुम मात्र अर्घ हो बस, मात्र तुम प्रकाश हो बस, अर्थात मात्र तुम ज्ञान में कमल हो, मात्र कमल। सबसे निर्लिप्त, सब विकारों से मुक्त, समस्त अज्ञान अंधकार से बिल्कुल परे, जहां मात्र शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध। अरे और सरल कहे तो जहां तत्व का चिंतन है उत्पन्न अर्थ। जय हो जय हो जय हो, आर के स्वभाव की जय हो, जय हो जय हो। स्वभाव की कोटि कोटि अनुमोदना है, अनुमोदना है। जय हो जय हो जय हो। जहाँ जहाँ तत्व है, जहाँ जहाँ तत्व चिंतन है, वहां वहां उत्पन्न अर्थ। भैया अब तो स्वीकार करोगे कि तुम तो प्रकाश से भरे हुए हो। जहां जहां तत्व की सूरत, जहां जहां तत्व का चिंतन, कहते हैं ना कि जहां जहां सूर्य का उदय है वहां प्रकाश है। ऐसे ही जहां जहां ज्ञान स्वभाव की प्रतीति है वहां वहां प्रकाश है, प्रकाश है और प्रकाश है। इसका नाम है प्रकाश। आज तो अपने अंतर में ज्योतिर्मान, अपने अंतर में विद्यमान प्रकाश की अनुमोदना करते हो चेतन। आज तो स्वीकार करते हो कि मां तो तुम पूर्ण प्रकाश से भरे हुए हो। प्रकाश के अलावा अंधकार तुम्हारा स्वभाव नहीं है, प्रकाश के अलावा अंधकार तुम्हारा उपयोग नहीं है, प्रकाश के अलावा अंधकार
तुम्हारी सत्ता शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तुम मात्र एक आश हो, अर्थ हो। आज से अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का, ऊर्ध्वगामी, गगन की ओर, ऊपर की ओर उठने वाला, सार में अपने ऊर्ध्व ज्ञान विज्ञान स्वभाव में, स्वपद में ऊर्ध्वोन्मुख ऊपर की ओर उठने वाला मात्र मैं अर्क ही हूं। मेरा प्रकाश मुझ में जयवंत है, मेरी प्रकाश में सत्ता मुझ में जयवंत है, मैं वह सत्य प्रकाश ही हूँ। यदि ऐसा स्वीकार करते हो तो भगवान तुम भक्त नहीं भगवान ही हो, तुम भगवान ही हो चेतन। या आज प्रथम दिन प्रकाश का परिचय कराया, कल प्रकाश की अनुमोदना, परसों प्रकाश में सहकार, और अगले दिन से 36 अर्क का वांछा। ऐसा अद्भुत समागम का यह अपूर्व अवसर है चेतना। यदि ऐसे एक पल के लिए भी खोया तुमने, तुम ये समझना कि तुमने विष का पान किया, क्योंकि ऐसी अर्क शक्ति से मिलन की चर्चा कल्प काल में कभी एक बार सुनने मिलेगी। कल्प कालों में जीव ऐसे प्रकाश को उपलब्ध होता है जब उसकी भव्यता, होनार, काललब्धि और सारे नियोग सूत्रता के प्रकट होते हैं, तब जाके एक बार ऐसी चर्चा होती है चेतना, तब जाके एक बार ऐसी प्रकाश की पहचान होती है, तब जाके एक बार ऐसा आत्मा का छल छलाता हुआ पुरुष खिलता है। आत्मा ये अर्क ज्योति अपना ममल स्वभाव है, तो तुम्हारे अंतर में जयवंत है। आज अनुमोदन अर्थात आज परिचय है तुम्हारे आत्म ज्योति का, तुम्हारे अंतर में व्यक्त अर्थ का, तुम्हारे अंतर में उदित हुए, तुम्हारे अंतर में बैठे हुए अर्थ स्वभाव का आज परिचय है चेतन। आज परिचय को प्राप्त करो, पूर्ण परिचय को प्राप्त करो। करोड़ों काम छोड़ देना, लेकिन जैसे शक्ति की चर्चा नहीं छोड़ी, वैसे ये अर्क की चर्चा मत छोड़ दो, क्योंकि अर्क अर्थात प्रकाश, प्रकाश अर्थात बना बनाया केवल ज्ञान में पूर्ण आत्मा, अनंत पुरुषार्थ का जन्म है। इसलिए भव्य आत्मा जिनकी होनहार काललब्धि विशेष उत्पन्न हो गई है, या उनके लिए आमंत्रण है अर्थ, मात अर्क और मात्र अर्क, सर्वांगे ज्योति स्वरूप अर्क अर्क और अर्क। मेरा ऐसा अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अर्क उत्पन्न हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जय हो, जय हो, जय हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जय हो, जय हो, अर्क स्वभाव की जय हो।